दोस्तों आज मैं मेरे गार्डन में देने वाला हूँ खाद। ये खाद है पूरी तरह से ऑर्गेनिक और यहाँ पर जो आप ये पौधे देख रहे हैं इन पौधों में मैं इसी तरह की खाद का इस्तेमाल करता हूँ। और जब मैं इस तरह की खाद का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये बैगन लग रहे हैं। इसी तरह से ढेर सारी गार्डन में सब्जियाँ लगी हुई हैं और साथ में फ्रूट प्लांट्स भी लगे हुए हैं। इन सभी प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो, इसके लिए हमें समय समय पर इनमें जो है ऑर्गेनिक खाद देनी होती है। और ये खाद मैं मिक्सचर के तौर पे देता हूँ और बीच बीच में मैं नॉर्मल सिंगल खाद भी देता हूँ। तो आज मैं जो खाद का मिक्सचर बना रहा हूँ उसमें मैं ये अलग अलग तरह की खाद मिक्स कर रहा हूँ। इन सारी खाद की जानकारी आपको मिलेगी, क्यों मिला रहा हूँ मैं, कितनी क्वांटिटी में मिला रहा हूँ, कितने पौधों में हम दे सकते हैं, कितने गैप से देना है, मतलब एक बार खाद देने के बाद दूसरी बार खाद देने का गैप कितना होना चाहिए, और इस खाद को देने के बाद आपके पौधों को क्या फ़ायदा होगा उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। साथ में ये सारी खाद आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप होम गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं और आपने भी अपने गार्डन में जो है पौधे लगा रखे हैं तो उन्हें हरा भरा बनाना चाहते हैं और उनसे ढेर सारी सब्जियां और फल लेना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके बड़े ही काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बैगन तो आपने देख ही लिए, साथ में यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ लौकी। ये देखिए कितनी लंबी लौकी यहाँ पर लगी हुई है, लगभग 2 फीट की हो गई है और ढेर सारी अब यहाँ पर लौकी बनेंगी। सामने करेले और वहाँ पर आप देख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर आप बताइए खाद के बारे में, तो ये जो देख रहे हैं आप केले हैं, तो आज मैं खाद दे रहा हूँ तो इसी समय मैंने सोचा क्यों ना आपको इस मिक्सचर के बारे में भी बता दिया जाए। तो मैं खाद में क्या क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ जल्दी से मैं आपको वो चीज़ें समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप जो देख रहे हैं सामने ये है हमारा बर्मी कंपोस्ट। अब बर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छी खाद होती है क्योंकि ये फुल्ली डिकम्पोज होती है। गोबर से इसे बनाया जाता है केंचुओं के द्वारा और फिर इसे जो है बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रिशन रिच आपके लिए पौधों के लिए फर्टिलाइज़र है जिसका इस्तेमाल आप सभी पौधों में कर सकते हैं। तो इसका हमने 5 किलो का ये पैकेट लिया है। ये जो पैकेट है वो आपको organicbazaar.net वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके बाद हम मिलाने वाले हैं पोटास। ये ऑर्गेनिक पोटास है। पोटास की पोटेशियम जो ज़रूरी होता है हमारे पौधों के लिए, जो 3 ज़रूरी मुख्य पोषक तत्व हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो पोटेशियम पोटास को हम इस्तेमाल कर रहे हैं पोटेशियम के लिए। इसके बाद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बोन मील। अब ये पोटास का 1 kg का पैकेट है, बोन मील का भी 1 kg का पैकेट है। बोन मील में मेनली फॉस्फोरस और कैल्शियम होता है और जैसे हमारे फ्रूट प्लांट होते हैं उनकी रूट और जो इम्यूनिटी है उसे मजबूत करने के लिए बोन मील बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर किसी प्लांट में फ्रूटिंग नहीं हो रही है, नींबू, अनार, उसमें आप ज़रूर दीजिए। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है और ये बहुत अच्छा जो है कह सकते हैं सोर्स है नाइट्रोजन का, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर नीम केक। नीम केक बहुत अच्छा है। अगर आपके गार्डन में फंगस की प्रॉब्लम होती है, मिट्टी में चींटियाँ चली जाती हैं, निमिटोड्स की प्रॉब्लम होती है जिसमें पौधा अचानक से सूख जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप जो है नीम केक का ज़रूर इस्तेमाल करें। एंटी फंगल होता है और NPK भी इसमें होता है। इसके बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो है हमारा जो पौधे में वो कह सकते हैं कि जो ग्रीनरी आती है, जो मैग्नीशियम होता है उसे बढ़ाने में ये हेल्प करता है और इसका साइंटिफिक नेम मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, वैसे मैं इसका अभी इसी खाद में मिलाकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इन कह सकते हैं कि टोटल हमारे 2, 4, 5, 6 खाद का मिक्सचर बना रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको और कोई खाद मिलाने तो आप मिला सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। ये पूरा आप पर डिपेंड करता है आप अपने पौधों में किस तरह की खाद देते हैं और कौन से खाद की ज़्यादा ज़रूरत है पौधे में, उस तरह से आप भी इस तरह से खाद का मिक्सचर बना सकते हैं। जल्दी से मैं इन सारे खाद को खोल लेता हूँ और इन्हें कर लेता हूँ मिक्स, फिर हम बात करेंगे कि पौधों में हमें कैसे देना है। तो देखिए सबसे पहले हम बड़ा पैकेट खोल लेते हैं हमारे बर्मी कंपोस्ट का। इस तरह से आपको ये बर्मी कंपोस्ट मिलने वाला है।
अब हम खोल रहे हैं बोन मील। ये है हमारा नीम केक। इसको नीम खली भी बोला जाता है। ये भी पाउडर फॉर्म में है। ये है हमारा मस्टर्ड केक। इसे सरसों की खली कहते हैं। इसके बाद हम मिला रहे हैं ऑर्गेनिक पोटास। ये इस तरह से दानेदार फॉर्म में मिलेगा। और इसके बाद हम मिला रहे हैं एप्सम सॉल्ट। ये एप्सम सॉल्ट हम मिला रहे हैं 450 ग्राम। तो इसका कम मात्रा आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और जो हमारा ये वर्मी कंपोस्ट हमने बचाया था, ऊपर से हम इसे भी डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने जो ये सारे फर्टिलाइज़र हैं उन्हें खोल लिया है। अब हम करेंगे इन्हें अच्छे से मिक्स। तो इन पैकेट को मैं रख देता हूँ साइड में, और इस तरह से फॉर्क की मदद से मैं इन्हें मिक्स करूँगा। ये हमारा ऑल इन वन मिक्सचर बन गया है, जो कि सभी तरह के न्यूट्रिशन से रिच है। मतलब इसमें सभी तरह के पोषक तत्व भी हैं, और ये सभी तरह के पौधों में दिया जा सकता है। चाहे आपने फूल वाले पौधे लगा रखे हों, फल वाले पौधे लगा रखे हों, या फिर सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हों, सभी में आप इसे दे सकते हैं। पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, किसी भी तरह का केमिकल हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप इसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में भी कर सकते हैं, और आप नॉर्मल पौधों में भी दे सकते हैं। जैसे आपने ऑर्नामेंटल प्लांट लगाए हुए हैं तो आप उनमें भी दे सकते हैं। तो देखिए, अच्छे से मिक्स करना है आपको, बिल्कुल नीचे तक इसे मिक्स कर लीजिएगा, ताकि कहीं हमारे कोई भी फर्टिलाइज़र ऐसे ना रह जाएं जो कि एक जगह ज़्यादा हों। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये लगभग हमारा पूरी तरह से मिक्सचर अब तैयार है पौधों में देने के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से देखिए, ये मिक्सचर आपको मिलने वाला है। और इस मिक्सचर को जब हम देंगे पौधों में, तो अब हमारे पौधों की ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी होगी। और इसे आप तुरंत इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी 1-2 दिन आप इस तरह से रख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको रुक कर देना है, बाकी ज़्यादा दिन आप इस तरह से मत रखिए। तुरंत मिक्सचर बनाइए और फिर उसे अपने गार्डन के पौधों में दे दीजिए। तो चलिए आप समझ लेते हैं कि गार्डन के पौधों में इस खाद के मिक्सचर को देना कैसे है। देखिए, अब जो ये सामने आप देख रहे हैं, मैंने बैगन का जो है एक पेड़ लगाया हुआ है। अब हमें क्या करना है, खाद देते समय ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये जो नीचे की 2 पत्तियां हैं, मैं इन्हें हटा रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर खाद देना है। और नीचे की पत्ती को इसलिए भी हटा देते हैं क्योंकि ये मिट्टी से टच रहेगी तो पौधे में फिर रोग आएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा नीचे हमने पौधे को साफ़ कर दिया है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा पौधा है, बैगन का। और आप देखेंगे तो इसमें बैगन लगा भी हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, किसी भी टूल्स की मदद से, आप इस तरह से हैंड ट्रॉवल ले लीजिए या खुरपा ले लीजिए, उसकी मदद से आपको इस तरह से करनी है हल्की गुड़ाई। और गुड़ाई के साथ ध्यान रखिए, अगर इसमें आपको कोई खरपतवार दिखे तो आपको उसे भी हटा देना है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये एक खरपतवार थी, मैंने हटा दी। और हल्की सी गुड़ाई करिए इस तरह से। और फिर अब हम इसी में देंगे हमारे खाद का मिक्सचर। अब हमारे खाद का मिक्सचर हमने लिया। अब ये आप देख रहे हैं 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है, उसमें मैं 1 मुट्ठी इस तरह से ये हमने खाद का मिक्सचर डाल दिया है। और अगर आपकी मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी है तो फिर आप 2 मुट्ठी खाद का इस्तेमाल कीजिए, इस तरह से ऐसे। क्योंकि हमने मिट्टी पहले से अच्छी बनाई हुई थी, इसलिए 1 मुट्ठी खाद भी हमारी मिट्टी के लिए सफिशिएंट था। और फिर इस खाद को हमें इस मिट्टी में इस तरह से मिक्स करना है। खाद को हमेशा ऊपर ऊपर मत छोड़िए, मिट्टी में ज़रूर उसे मिक्स कीजिए, ताकि
जो खाद है वो जड़ों तक हमारे पहुंच जाए, जो पौधे की जड़ हैं उनको उन तक पहुंचे। और फिर जब आप इसमें पानी देंगे, देखिए जैसे हमने ये खाद दिया, अब हम देंगे इसमें पानी। तो जैसे जैसे अब आप पानी देंगे, इसके बाद ये जो खाद है वो धीरे 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 इस मिट्टी में मिलेगा, डिकम्पोज होगा, उसके न्यूट्रिशन निकलेंगे और फिर आपके इस पौधे को मिलेंगे। इससे हमारे पौधे में जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है, जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, वो मिलेंगे और इससे हमें ढेर सारे बैगन आगे चल के मिलेंगे। तो ये तो था सब्जियों वाला पौधा। अब चलते हैं हमारे फ्रूट प्लांट्स की तरफ, उसमें ये खाद को कैसे देना है उसके बारे में समझते हैं। देखिए ये हमारा अमरूद का पेड़ है और इससे हमने काफ़ी अमरूद तोड़े हुए हैं, लेकिन अभी इसमें काफ़ी पीलापन आ रहा है। अब ये पीलापन क्यों होता है? क्योंकि पौधे में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और कहीं ना कहीं इस ग्रो बैग की मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी है, तो इसमें हम खाद देने वाले हैं। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे तो ये अनार का पेड़ लगा है, यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे अनार लग रहे हैं, ढेर सारे यहाँ पर अनार लगे हुए हैं, 40-50 अनार यहाँ पर आए हुए हैं। अब इन अनार में ये अच्छे से बड़े हों इसलिए हम यहाँ पर खाद देने वाले हैं। तो मैं बता देता हूँ किस तरह से खाद देना है आपको। इस तरह से जो फ्रूट प्लांट हैं हमारे, उनके गमले या ग्रो बैग में आपने लगा रखा है, दोनों में सेम तरीका आपको यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं हमारा जो ग्रो बैग है, मैं बस इसको साइड में कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि हम अच्छे से जो है खाद दे पाएँ। ये हमारा एलोवेरा लगा हुआ है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा होता है। देखिए जो भी इसमें इस तरह से एक्स्ट्रा पौधे उग रहे हैं उन्हें तो पहले हटाइए। अब ऊपर क्या है, ये मल्च है, जो ये पत्तियाँ होती हैं सूखी, इन्हीं की हमने मल्च कर रखी है। तो पहले हम इन पत्तियों को इस तरह से हटा लेंगे। मल्च हटाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम दोबारा इस मल्च को कर पाएँ और खाद अच्छे से दे पाएँ। फिर हमें सेम इसमें भी क्या करना है, जो मैंने तरीका बताया था आपको गुड़ाई करनी है। अब गुड़ाई अच्छे से करिएगा। मिट्टी अगर हार्ड है तो फिर आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छे से डीप जो है इस तरह से मिट्टी को लूज़ करना पड़ेगा, गुड़ाई करनी पड़ेगी, ताकि जड़ थोड़ी सी एक्सपोज हो जाएं, जड़ों तक हम खाद को पहुंचा पाएँ और खाद मिट्टी में भी मिले। और क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो मिट्टी थोड़ी गीली है, जब भी आप खाद दें तो थोड़ी सी मिट्टी गीली होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में खाद नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो थोड़ा सा मौसम जब साफ़ हो, बारिश रुकी हो, तब आपको इस तरह से जो है खाद देना होगा। तो इस तरह से हमने गुड़ाई कर ली। गुड़ाई करने के बाद फिर हम सेम हमारा वही खाद का मिक्सचर लाएंगे और इस तरह से दे देंगे। क्योंकि अब ये बड़ा अमरूद का पेड़ है, 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग है, तो इसमें हम 3 से 4 मुट्ठी जो खाद है हमारा, वह हम इस्तेमाल कर लेंगे इस तरह से। और फिर से इसे कर देंगे हम अच्छे से इस मिट्टी में मिक्स। और जब भी आप इस तरह से खाद देंगे, तो अगर फ्रूट प्लांट हैं तो इनमें लगभग 3 महीने में एक बार आपको इस तरह से खाद का मिक्सचर देना है। और सब्जियों वाले पौधे हैं तो उनमें लगभग महीने में एक बार आप इस तरह से खाद का मिक्सचर ज़रूर दीजिए। आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। और क्योंकि ये खाद बहुत जल्दी आपका असर नहीं दिखाएगा, इसका असर दिखने में आपको टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन में असर दिखना शुरू होगा और काफ़ी लंबे समय तक जो है इसका जो असर है, मतलब इसके जो न्यूट्रिशन है, वो आपके पौधे को मिलते रहेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसे मिक्स कर दिया है। और अब फिर सेम हमारा वही तरीका, इसमें भी हम दे देंगे हमारा जो है पानी। थोड़ा पानी देना है, ऑलरेडी मिट्टी गीली है, बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं देना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। हमारा जो ये खाद है वो हल्का सा गीला हो जाए, सूखा ना रहे, बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और जो हमारी मल्च थी उसे हम फिर से इसी के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो मल्च आप कर सकते हैं, आपके गार्डन के पौधों को ये फ़ायदा देगी। और हम लोग इसी के पत्ते जब निकलते हैं या प्रूनिंग करते हैं तो मैं इसी से जो है ये मल्च कर देता हूँ जो भी हमारे फ्रूट प्लांट हैं। तो इस तरह से हमने इस फ्रूट प्लांट में जो है खाद दे दिया है। अब इसी तरह से गार्डन में काफ़ी पौधे हैं,
खाद भी मेरे पास देखिए काफ़ी ज़्यादा है। इसी खाद को मैं गार्डन में लगे हुए इन सभी पौधों में अभी देने वाला हूँ। इस तरह से जैसे ये आप देख रहे हैं करेले हैं, इनमें भी ये खाद मैं देने वाला हूँ। बेल वाली सब्जियाँ हैं और ये ड्रैगन फ्रूट है, इसमें भी मैं ये खाद देने वाला हूँ। तो सभी पौधों में इस तरह से खाद का मिक्सचर मैं आज दे दूँगा। और यही सीक्रेट है मेरे टेरेस गार्डन में हरियाली का, कि गार्डन में इतनी अच्छी हरियाली बनी रहती है, इतनी अच्छी फ्रूटिंग होती है, इतनी अच्छी मुझे सब्जियां मिलती हैं, क्योंकि मैं इस तरह से खाद का जो मिक्सचर है वह इस्तेमाल करता हूं और फिर मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप भी इस तरह से इन खाद का मिक्सचर इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। ये जो सारे खाद हैं जो मैंने आपको बताए, जो फर्टिलाइज़र के पैकेट मैंने आपको दिखाए, ये सारे पैकेट आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। यहाँ से आप ख़रीदिए, आपको बेस्ट क्वालिटी के जो है प्रोडक्ट मिलेंगे और फिर इनका इस्तेमाल कीजिए। आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई डाउट हैं या कोई सुझाव हैं जो आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।